आपके कोचिंग में जब आरती पढ़ती थी तो उसका कैसा व्यवहार था, उसका चरित्र किस तरह से? कभी ऐसा नहीं देखे थे कि मतलब लड़की जो है मतलब कुछ उड़नता उसमें नहीं देखे थे। तो जो है कि आरती भी बोलती है। आरती किसके पास बोलती है तो बबीता मिश्रा के पास ऐसा सुना जा रहा है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हम रहरिया जो गो है जो छोटू आरती का कांड है उसी पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और ये सर को जानते हैं, ये छोटू जो आरती जो जिस कोचिंग में पढ़ते थे उन्हीं का टीचर से अभी हमारी मुलाकात हुई है और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी छोटू और आरती का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा वायरल चलता है, इस पर बहुत सारे सवाल भी उठाए गए थे। आखिर 6 ही महीने में 5 ही महीने में आरती क्यों शादी कर ले अपने भैंसुर से, इस पर भी चर्चा करेंगे। और छोटू का जो घर है आरती का जो घर है और शशिकांत अभी जेल से जैसे कि बाहर निकला हुआ है। सर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं? जी बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छा, अभी तो शशिकांत जेल से बाहर निकला है और इसमें क्या सच्चाई है, क्या मतलब कि आरती का, अच्छा एक बात बताइए, आपके कोचिंग में जब आरती पढ़ती थी तो उसका कैसा व्यवहार था, उसका चरित्र किस तरह से था? आरती का चरित्र देखिए, एक शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता जो होता है, एक विद्यार्थी आता है पढ़ने और शिक्षक का दायित्व होता है कि पढ़ा के उनको भेज दिया जाए। अच्छा, छोटू भी आपके कोचिंग में पढ़ता था, सिर्फ आरती ही पढ़ती थी? नहीं, सिर्फ आरती ही पढ़ती थी। छोटू मेरे स्कूल में नहीं आता था, वो जो है कि मेरे स्कूल से नहीं पढ़ा है। और आरती आती थी, पढ़ती थी। अच्छा, आरती का किस तरह से व्यवहार था, मतलब किस तरह से टीचर लोगों का मान सम्मान करते थे या क्या कहा जाए? कभी ऐसा नहीं देखे थे कि मतलब लड़की जो है मतलब कुछ उड़नता उसमें नहीं देखे थे। लेकिन संयोग कहा जाए, ये जो है कि घटना घटा उनके साथ। अब इस पे हम क्या बोल सकते हैं, ये तो पूरा देश जानता है इस घटना को, है ना। लेकिन जहाँ तक मेरे स्कूल में जो आरती पढ़ने आती थी, बहुत अच्छी लड़की थी। वो जो है मैट्रिक तक मेरे यहाँ पढ़ी, जो है कि मैट्रिक में जो है कि अच्छा 10वां में जो है अच्छा नंबर भी जो है कि लाई और बहुत अच्छा रिजल्ट उनका हुआ। फर्स्ट डिवीज़न पास की थी और पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की थी। अच्छा, शशिकांत अभी जेल से बाहर आया है और वीडियो पे नहीं बोलना चाहता है शशिकांत। आखिर क्या रीज़न है, आखिर क्यों नहीं बोलना चाहता है शशिकांत सच्चाई? देखिए, शशिकांत बोलना नहीं चाहता। देखिए, एक बच्चा बहुत मतलब नाबालिग लड़का है, वो जो है उनको जेल में डाला गया। और ये केस जो है ना, देखिए केस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम शशिकांत के लिए हम कुछ बोलेंगे। देखिए, शशिकांत एक छोटा सा लड़का है ना, जिनका उम्र जो है कि 12 या 13 साल होता है। वो लड़का जेल चले गया इस मामले में। और कहा यह भी जाता है, उनकी दादी से जब हम मिले और तो उनकी दादी बोली कि वो शशिकांत उस रात में नहीं था। और इस बात को जो है कि आरती भी बोलती है। आरती किसके पास बोलती है तो बबीता मिश्रा के पास ऐसा सुना जा रहा है। बबीता मिश्रा जो है कि बोल रही है कि मेरे पास जो है देशवा न्यूज के जो है कि चीफ एंड एडिटर जो है बबीता मिश्रा को अभी इस मतलब तो उनको जो है कि मतलब जो है आरती जो है कि कॉल की थी कि मेरा शशिकांत भाई जो है निर्दोष है। और जब उन्हीं बात को जो है कि जानने के लिए जब इनका मोनू का और आरती का शादी हुआ, इन्हीं बात पे जो है कि सवाल कुछ करने के लिए जब मीडिया उनके घर पे गए तो यही सवाल जो है कि किया गया था आरती से। क्या आरती, तुमने जो बोली कि शशिकांत निर्दोष है, क्या शशिकांत निर्दोष है? तुम्हारा कॉल रिकॉर्डिंग है। तो इसी पे जो है कि उमेश यादव भड़क गए और कुछ मतलब जो है कि आरती भी जो है कि इस बात पे भड़क गई। नहीं, हम ऐसा नहीं बोले थे, जब बोले थे तब बोले थे, अभी हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। तो देखिए, जब आरती बोली शशिकांत निर्दोष है तो शशिकांत अगर उस रात में नहीं था, या मान के चलिए कुछ आरती जब उस घर की लड़की है, शशिकांत उनका क्या कहते हैं भाई है आरती का, तो आरती को तो हर बात पता होगा कि शशिकांत कहाँ था, नहीं था उसका, क्योंकि भाई था तभी उस घर में ही था। हाँ, और शशिकांत की दादी भी कहती है कि शशिकांत उस रात में नहीं था। शशिकांत भी कहता है कि हम उस रात में नहीं थे। और शशिकांत जब उस रात में नहीं था, जिस रात में जो है कि छोटू का हत्या हुआ, तो शशिकांत को फिर इसमें क्यों घसीटा गया? तो इसी वजह से हम इसमें जो है कि बहुत सारे ऐसे निर्दोष व्यक्ति हैं जिनको घसीटा गया इस केस में। जैसे मिथिलेश यादव को भी जो फंसाया गया है, और उनके हम घर पे गए थे, मिथिलेश यादव के घर पे। उनका भी स्थिति देखिएगा, बहुत दयनीय स्थिति हो गया है। अब जिस घर में कोई पुरुष कमाने वाला होता है, जिस घर में जो है कि आप मान के चलिए आपके पास 10 बीघा जमीन है जी,
10 बीघा जमीन है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए तो उस जमीन को कौन उपजाएगा? कोई नहीं, महिला तो कर नहीं पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। खेतों की काम पुरुष करता है, और जब पुरुष ही जेल में चला जाए तो उस घर का स्थिति क्या होगा? तो इस मामले में जो है बहुत सारा ऐसे निर्दोष भी गए हैं। दोषी को जो है कि सजा होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसा निर्दोष भी गए हैं, निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। इतना कुछ करने के बावजूद भी है आरती नेपाल में अभी हनीमून मना रही है। तो हनीमून मना रही है, तो इसी बात से जो है कि बहुत सारे सवाल भी करते हैं, बहुत सारे कमेंट भी करते हैं जब वो रूपतारा के साथ में। अभी हम तो यही कहेंगे, आरती तुम जो इस तरह से कर रही हो ना, ये देश दुनिया तुमको देख रही है। अभी यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो उनका वायरल जाता है, बहुत सारा वीडियो देख रहा है, हम यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी जेल में है, तुम्हारे भाई जेल में है। एक नन्हा सा बच्चा रूबी देवी के बारे में जो वो बोला, आरती जो बोली रूबी देवी के बारे में, रूबी देवी का बच्चा कितना छोटा है, 1 साल का बच्चा है। वो जो है रूबी देवी अभी जेल में है, और उनका बच्चा जो है उनका मतलब जो है कि रूबी देवी के मायके में है, ठीक है ना। माँ से जो है कि एक बच्चा को अलग करके तुम आज ऐश कर रही हो, तो तुम्हें इसका परिणाम जो है ना, तुमको भगवान यहाँ भेजा है, ठीक है ना। तुम पाप कर रही हो, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देख रहा है। इसका इंसाफ होगा ही होगा, इसका इंसाफ होगा। और तुमको जब जिंदगी दिया है तो किसी का जिंदगी बर्बाद करके तुम जो आज खुशी मना रही हो, ये जो है कि गलत बात है। बिल्कुल अब गलत बात है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भगवान से अगर किसी से नहीं डरते हो, कम से कम भगवान से डरो, भगवान से डरो, इतना ही हम कहेंगे आरती से। उनका ससुर जी भी बाइट देने के लिए मना करते हैं, इसमें क्या है, क्या सच्चाई है? क्यों बाइट देने के लिए? हम उसके घर पे भी गए थे, उसके सासू माँ से भी बातचीत करने की कोशिश किए, उनके ससुर से भी बातचीत करने की कोशिश किए, उनके घर में आस पड़ोस कोई बाइट देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए आस पड़ोस क्या बाइट देंगे, ठीक है ना। जहां तक बात है, जिनके साथ जो घटना हुआ है उनको तो देना चाहिए। अब मान के चलिए मीडिया के सामने वो लोग जो है कि आरती जो है कि बोल रहे थे हम विधवा बन के रहेंगे, विधवा बन के तुम नहीं रह सकी, अलग बात है, तुम्हारा ये पर्सनल मैटर है, इस पे हम सवाल नहीं करेंगे। लेकिन एक महिला आज बच्चे से दूर है, जो भाई तुम्हारा घर में नहीं था, वो भाई जिनके बारे में तुम बोली, तुम्हारा कॉल रिकॉर्डिंग है, आने वाला समय में बबीता मिश्रा जो है ना दावा ठोक के कह रही है, आज देशवा न्यूज पे बैठ के जो है कि बोल रही है, वो एक महिला जो है ना किसी का पक्ष देखिए, इस हमारे देश के कानून में ऐसा है कि कोई भी किसी का पक्ष रख सकता है, इसका आज़ादी है, ठीक है ना। बबीता मिश्रा तुम्हारा भाई के लिए जो है कि पक्ष रखता है और दावा पूरा ताल ठोक के कह रही है कि जो है कि हम शशिकांत को बरी करेंगे जी, और जो है कि उसके पास जब तक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है तब तक कैसे कह रहा है कि हम बरी करेंगे? बिल्कुल और बड़ी होगा, शशिकांत बड़ी होगा, शशिकांत जो है ना बड़ी होगा, आने वाला समय में जो है शशिकांत बड़ी होगा, और शशिकांत से ही पता चलेगा आरती का करतूत। ये सबसे बड़ा जो है, ये सबसे बड़ा खुलासा तब होगा जब शशिकांत बड़ी होगा। शशिकांत को देखिए बेल मिल गया, बिल्कुल मिल गया, बेल मिल गया। शशिकांत बड़ी भी होगा, कोर्ट उनको बरी करेगा। अगर निर्दोष है तो क्यों नहीं करेगा? हाँ, जब आरती अपने मुंह से, जब इस केस की मुख्य गवाह है आरती जब अपने मुंह से बोली कि मेरा भाई निर्दोष है, उनका जब कॉल रिकॉर्डिंग है, अगर मान के चलिए वह पेश किया जाए कोर्ट में जी, तो उनको तो बरी करेगा। जब बरी होगा तब क्या होगा? उमेश यादव का एक बच्चा का नाम नहीं देना चाहिए जो उस रात घर में नहीं था। देखिए हमको चाहे जो बोले, मान के चलिए आप लोग मेरा वीडियो डाले थे, उस पे कई तरह के लोग कई तरह के कमेंट करते हैं, कभी हम आरती के बारे में बोल देते हैं, तो कभी हम शशिकांत के जो बात हकीकत है, आप बात को पकड़िए, बात को सुनिए, बात को अच्छी तरह से पकड़िए, तब कुछ कमेंट करने का। बिल्कुल को वीडियो में जो है ना पूरा आप देखते नहीं है, आधा चीज देखते हैं, आधा चीज पे आप कमेंट कर देते हैं। देखिए हम जो भी बात, अब आरती जो है कि जिस समय मेरे यहाँ पढ़ती थी, अब अच्छा थी लड़की, उनके बारे में अच्छा ही ना बोलेंगे जी। क्या उनके बारे में अगर वो बाप भाई सभी को फंसा दिया है, या मान के चलिए बाप भाई उनका जो है कि ऐसा घटना किया, तो आरती जो है कि आरती के बारे में हम क्या बोले, गलत बोले कि बाप को फंसा दिया, ही कर दिया, वो कर दिया, ऐसा तो बोल नहीं सकते हम, नहीं बोल सकते हैं। जो बात रियल है वही हम बोल रहे हैं। देखिए हमको इससे क्या फायदा है,
कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल लेकिन हम इंसान हैं, इंसान के लिए जो है कि इंसान को काम करना चाहिए। जी। शशिकांत निर्दोष है तो शशिकांत निर्दोष है। अगर शशिकांत के लिए मुझे भी कहीं जाना पड़े तो जाने ठीक है के लिए ना, तो तैयार हम है। जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है, क्यों क्योंकि वो नहीं निर्दोष जाएंगे? है, निर्दोष के लिए तो हम जाने। अगर हमको इस धरती पे भगवान अगर भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। जी ये नहीं होता है कि आप मेरा कौन है, हम आपका कौन है। सब इंसान है और सबके लिए जो है कि जो अगर गलत नहीं है तो उनको जो है कि गलत साबित कोई कर रहा है तो एक दूसरे इंसान का दायित्व होता है कि उनको जो है कि अगर गलत नहीं है तो उनको गलत साबित ना होने दे। तो जैसा कि जो सच्चाई है वो मास्टर साहब जी ने बताया, तो वीडियो करते यहीं पे एंड। अच्छा, हमारे दर्शकों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। देखिए ये भाई साहब जो है बहुत दूर से आए हैं और हमसे मिले, और हम यही कहेंगे कि इनका चैनल जो है कि आप लोग तक न्यूज़ है, इनको जो है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।